हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइम स्टडी मटेरियल बाई शालू मैम में। तो बच्चों, हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच चल रहा है, नरेशन चल रहा था। उसमें हमने असर्टिव सेंटेंस और जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस देख लिया था। तो आज जो है हम देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक, तो चलिए, इंपरेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें आदेश हो या फिर कोई आज्ञा हो, मतलब कोई जैसे रिक्वेस्ट हो, इसके बारे में होता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। जो इंपरेटिव सेंटेंस से आदेश, ऑर्डर यानी निर्देश जो है डायरेक्शन या फिर कमांड, प्रार्थना, अनुरोध करना यानी रिक्वेस्ट, सुझाव, सजेस्ट, सलाह देना क्या हो जाएगा, एडवाइस का बोध होता है। यानी इंपरेटिव सेंटेंस में कोई आर्डर दे रहा होगा, कोई डायरेक्शन मतलब उसे बता रहा होगा, कोई जो है सजेस्ट कर रहा होगा, कोई एडवाइस दे रहा होगा, इस सब का बोध होता है किसमें, इंपरेटिव सेंटेंस में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस की जो है इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के रूल्स इस प्रकार के हैं। यानी जो है इसे मतलब इस प्रकार के सेंटेंस जो डायरेक्ट दिया होगा तो इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। ठीक, तो दिया है रिपोर्टिंग वर्ब को टेल, आस्क, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, एडवाइस, वार्न ने चेतावनी देना में बदल दें। ठीक, जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा उसमें किस में बदल देंगे, जैसे अगर पूछ रहा है तो आस्क, बता रहा है तो टेल, और कोई मतलब ऑर्डर दे रहा है कि मेरे लिए गिलास पानी लाओ तो वहाँ पर ऑर्डर लगा देंगे, या कोई सलाह दे रहा है किसी काम के लिए तो सॉरी जैसे रिक्वेस्ट कर रहा है तो यहाँ पर रिक्वेस्ट कर देंगे, कोई सलाह दे रहा है सजेस्ट लगा देंगे, और कोई मतलब किसी चीज़ का एडवाइस यानी कमांड और एडवाइस एक ही चीज़ होता है, और वार्न मतलब चेतावनी, कुछ चेतावनी दे रहा है तो वहाँ पर वार्न लगा देंगे, किसमें, रिपोर्टिंग वर्ब में। ठीक, और एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो आज होता है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, क्या पूछा गया, मतलब उससे समझ नहीं आ रहा है कि ऑर्डर दिया गया है, फिर रिक्वेस्ट किया गया है या फिर सजेस्ट दिया गया है, तो आप उसमें आस्क लगा सकते हैं। ठीक, मतलब अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पूछा गया है या फिर मतलब समझ नहीं आ रहा है कि कमांड है क्या है, तो आप उसमें आस्क लगा दीजिएगा। ठीक, चाहे जिस क्वेश्चन में, ठीक, जो समझ में ना आए। दूसरा है डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो, इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट अवश्य लगाना है। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए आपके डायरेक्ट स्पीच में कोई जो है रिपोर्टिंग वर्ब में क्या हो, ऑब्जेक्ट ना दिया हो, रिपोर्टिंग में जो इन्वर्टेड कामा से बाहर होता है, ठीक, उसमें ऑब्जेक्ट ना दिया हो, तो आप क्या करेंगे, जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। यानी जो इन्वर्टेड कामा में बंद होगा उसमें जो है आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, कब, इनडायरेक्ट स्पीच में। और कैसे लगाएंगे, सेंटेंस के अकॉर्डिंग, यानी सेंटेंस के अनुसार जो है आप उसमें ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे। ठीक, अगला रूल्स में याद रखिएगा, प्लीज़ या काइंडली शब्दों को हटा दें। यानी मतलब अगर उसमें प्लीज़ दिया हो या फिर काइंडली में दयालु का बात हो, उसमें क्या करेंगे, उसको हटा देंगे, इन्वर्टेड कामा को टू में बदल देंगे। देखिए जो है असर्टिव में इन्वर्टेड कामा हम दैट लगाते थे, और जो है इंटरोगेटिव में वहाँ इफ़ या विदर लगाते थे, बट यहाँ पर यानी इंपेरेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या करेंगे, टू लगा देंगे। ठीक, अगला है यदि निगेटिव सेंटेंस हो तो डू नॉट को हटाकर नॉट टू का यूज़ करते हैं। यानी अगर इंपरेटिव सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस दिया हो, डायरेक्ट जो है मतलब डायरेक्ट स्पीच अगर जो है निगेटिव सेंटेंस में दिया हो तो जो है इनडायरेक्ट बनाते टाइम वहाँ पर डू नॉट को हटा देंगे, डू नॉट को हटा देंगे, क्या लिख देंगे, नॉट टू लगा देंगे वहाँ पर उसके स्थान पर। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। दिया है एक आप नोट, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक, दिया है नॉट टू के स्थान पर फॉरवर्ड का भी यूज किया जा सकता है। यानी आप अगर यहाँ पर देखिए, आप डू नॉट हटाकर नॉट टू लगा रहे थे, बट आप चाहे तो नॉट टू को हटाकर आप क्या लगा, मतलब डू नॉट की जगह नॉट टू को हटाकर आप क्या लिख देंगे, फॉरवर्ड लिख सकते हैं, या फिर फॉरवर्ड्स लिख दिए, और फिर फॉरवर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक, तो चलिए एग्जाम्पल्स के जरिए हम जो है इसे अच्छे से समझते हैं। अध्यापक ने रवि से कहा बैठ जाओ। ठीक, अध्यापक ने रवि से कहा बैठ जाओ। क्या कर रहे हैं अध्यापक, क्या कर रहे हैं, रवि को ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक, देखिए द टीचर सेड टू रवि सिट डाउन, यानी टीचर ने रवि से कहा सिट डाउन यानी बैठ जाओ। ठीक, तो दिया गया था कि जो है रिपोर्टिंग वर्ब में जो है इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाने लगेंगे तो वहाँ पर जो है ये सब क्या लगेगा, लगाना पड़ेगा। ठीक, देखिए वह टीचर जो है रवि को क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, तो यहाँ पर हो गया द टीचर ऑर्डर रवि, हमने कहा था हमें इंटर कमा ऑर्डर क्या लगाना है, टू लगाना है, उसके बाद सिट डाउन। ठीक, अगला है अध्यापक ने कहा बैठ जाओ रवि, यानी अध्यापक ने कहा बैठ जाओ रवि, फिर भी ऑर्डर ही दे रहे हैं।
अगर आपको न समझ में आए तो ऑर्डर, तो वहाँ पर क्या लगा देना, आस्क लगा देना। तो दे द टीचर सेड सिट डाउन रवि, द टीचर ऑर्डर रवि, यानी टीचर किसको ऑर्डर दे रहे हैं, रवि को दे रहे हैं, और इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लगा देंगे, सिट डाउन। याद रखिएगा जैसे उसमें बताया गया था कि इसमें अगर ऑब्जेक्ट ना दिया हो, इनडायरेक्ट स्पीच में ऑब्जेक्ट ना दिया हो, इनडायरेक्ट स्पीच में हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे सेंटेंस के अनुसार। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐसे दे दिया है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। ठीक, तो इसलिए हम यहाँ पर देखिए लगा रहे हैं किसके अनुसार, इसके अनुसार। यहाँ पर रवि क्या है, ऑब्जेक्ट मान लीजिए। द टीचर ऑर्डर रवि टू सिट डाउन। ठीक, यहाँ तक आई होप अच्छे समझ में आएगा। अब चलिए आगे एग्जाम्पल और देखते हैं। अगला एग्जाम्पल दिया है, करिश्मा ने कहा अपने खिलौने से खेलो करीना। अब जो है यहाँ पर कुछ बातें समझ में आई कि उसे ऑर्डर दे रही है या फिर एडवाइस दे रही है। ठीक, तो इसलिए आप वहाँ पर आस्क लगा सकते हैं। तो पहले सेंटेंस बनाइए, करिश्मा सेड प्ले विथ योर टॉयज करीना। ठीक, अब देखिए आपको इसमें जो है ऑर्डर या फिर एडवाइस क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो आप, हमने बताया था जहाँ ना समझ में आए वहाँ पर आस्क लगा देना है। तो लिखिए करीना आस्क्ड, करिश्मा आस्क्ड करीना। ऑब्जेक्ट यहाँ पर करिश्मा आस्क्ड करीना, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, टू प्ले विथ हर टॉयज। हर कहाँ लगा, क्योंकि यहाँ पर इसके जिसे यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आ गया तो इस ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर लगाएंगे। तो करीना क्या है, एक लड़की का नाम है, इसलिए क्या लग गया यहाँ पर, हर टॉयज हो गया। ठीक, चलिए अब अगला एग्जाम्पल है, उसने मुझसे कहा एक गिलास पानी लाओ, यानी उसने मुझसे कहा एक गिलास पानी लाओ। ऑर्डर दे रहा है, तो देखिए ही सेड टू मी ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। अब देखिए ही ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, कुछ नहीं करना है, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू लगा दिए, उसके बाद ऑर्डर दिया है तो ऑर्डर लगा दिए हैं, किसकी जगह, सेट टू की जगह। ठीक, चलिए आगे दिया गया है, अच्छे से ध्यान से समझिए, जो है पूरा नंबर हम आपको अच्छे से दिलवा के रहेंगे। ठीक, देखिए उसने मुझसे कहा कृपया मुझे एक गिलास पानी दो। अब देखिए उसने मुझसे कहा कृपया एक गिलास पानी दो, यहाँ पर क्या कर रहा है, मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक, तो हमने वहाँ पर बताया था अगर प्लीज़ काइंडली होगा तो उसे क्या कर देंगे, हटा देंगे, यानी प्लीज़ और काइंडली अगर दिया रहेगा तो वहाँ हटा देंगे, जैसे प्लीज़ यहाँ पर दिए इसे हटा देंगे। अब डायरेक्ट उसने मुझसे कहा कि मुझे एक गिलास पानी दो, यानी वह जो है रिक्वेस्ट कर रहा है, यानी प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा है। तो लेकिन वहाँ पर यहाँ पर जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो प्लीज़ हो या फिर काइंडली दोनों क्या करेंगे, हटा देंगे। तो देखिए ही सेड टू मी प्लीज़ गिव मी ए ग्लास वाटर, तो देखिए रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज़ लगा है, तो ही रिक्वेस्ट मी टू, इन्वर्टेड कॉमा हटाएं टू लगेंगे, गिव हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। देखिए यहाँ पर मी है, तो ही, देखिए अब मी है, ही मतलब इसके जो है सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ठीक, तो जो है ही का हिम हो जाए। देखिए अगर लड़की होती तो हर हो जाता, यहाँ पर लड़का इसलिए क्या हो गया, हिम हो गया। ठीक, ही यहाँ पर दिया, अगर सी हो, लड़की होती सी दिया होता। चलिए आगे देखिए, उसने कहा डॉक्टर की सलाह लो। देखिए उसने कहा डॉक्टर की सलाह लो, यहाँ पर वो उससे क्या कर रहा है, यानी मतलब जो है सलाह दे रहा है कि मतलब तुम डॉक्टर की सलाह लो। तो ही सेड कांस्टेंट ए डॉक्टर। ठीक, तब सलाह क्या, सलाह की बात नहीं, मतलब उस सलाह नहीं के कह रहा है, तो ही सजेस्टेड मी टू कंसल्ट ए डॉक्टर। ठीक, आगे चलिए अगला दिया गया है, सोनू ने कोमल से कहा दवाओं का नियमित रूप से सेवन करो, यानी उसे सलाह दे रहा है, मतलब वो बीमार है तो बोल रही है, सोनू जो है कोमल को बोल रहा है कि जो है अपने दवाई का सेवन निश्चित रूप से करो, उसे एडवाइस दे रहा है। तो लिखिए सोनू से टू कोमल टेक मेडिसिन रेगुलरली। तो देखिए जो है सलाह दे रहा है, तो इसलिए सोनू एडवाइस कोमल टू टेक मेडिसिन रेगुलरली। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब चलिए देखिए इम्परेटिव सेंटेंस में निगेटिव, यानी निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक, अगर मान लीजिए नेगेटिव ने बताया था वहाँ पर डू नॉट हो जाएगा तो नॉट टू लगा देंगे, यही से बताया गया था ना। तो चलिए तो पहला एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं। देखिए निगेटिव है, थोड़ा हम यहाँ पर थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक, चलिए उसने अपने मित्र से कहा धूम्रपान मत करो। देखिए मत करो, मना कर रहा है, नहीं, ये नो लग रहा है। तो देखिए ही सेड टू हिज फ्रेंड डू नॉट स्मोक। अब देखिए जो है उसने अपने मित्र से कहा कि धूम्रपान मत करो, यानी वह उसको क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है, यानी मतलब कह रहा है कि तुम जो है एडवाइस, मतलब कह रहा है कि तुम मतलब एक प्रकार से कमांड, यानी कह रहा है कि मतलब ये सब करने के लिए। ठीक, तो सही डायरेक्शन दिखा रहा है उसे, तो इसलिए हमें क्या लग गया, ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड्स। उसके बाद दिया इसमें जो है इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कुछ नहीं लिखेंगे, नॉट टू इसमें। ठीक, समझ में आ गया। और एक तरह से बनेगा, जब ऐसे बना लेंगे फिर लिखिए
अब चाहे तो हमने बताया था वहाँ फॉरबिड से या फिर फॉरवर्ड से लगा सकते हैं, तो आप बना सकते हैं ही फॉरवर्ड हिज फ्रेंड टू स्मोक, ठीक। लेकिन जब फॉरवर्ड लगा देंगे तो ये नॉट टू नहीं लगेगा, याद रखिएगा, ओके। अब देखिए, उसने मोहित से कहा फूलों को मत तोड़ो। ही सेड टू मोहित डू नॉट प्लग द फ्लावर। वो मोहित को ऑर्डर दे रहा है कि फूलों को मत तोड़ो। तब देखिए ही ऑर्डर मोहित नॉट टू प्लग द फ्लावर। अब देखिए नॉट टू प्लग द फ्लावर, यहाँ पर इन्वर्टेड कामा हटाकर कुछ नहीं लगेगा, ठीक, यही हो जाएगा, ठीक। अब देखिए सॉरी, इन्वर्टेड कामा हटाकर टू लगेगा, बट ये जो डू नॉट है इसके इन्वर्टेड कामा के बाहर आ जाएगा, तो ठीक। देखिए अब हमने बताया था फॉरवर्ड लगा सकते हैं नॉट टू हटाकर, ठीक है। तो आप लिखते ही फॉरवर्ड मोहित टू प्लग द फ्लावर, ठीक। समझ में आ गया अच्छे से, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। अब आगे देखिए जो है इम्परेटिव सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक होता है इम्फेथेटिक इम्परेटिव सेंटेंस, यानी यूज ऑफ डू। इसमें किसका यूज होगा? डू का यूज होगा, ठीक। तो चलिए देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस के पहले डू का यूज सेंटेंस को इम्फेथेटिक बनाने के लिए किया जाता है, जोरदार मतलब उसका सॉलिड बनाने के लिए। तो दिया है इम्परेटिव सेंटेंस के पहले डू का प्रयोग सेंटेंस को एम्फेथेटिक बनाने के लिए किया जाता है, यानी डू का प्रयोग जो है इसलिए किया जाता है ताकि जो सेंटेंस बन रहा है वो जोरदार नहीं एम्फेथेटिक बन जाए, ठीक। किसमें? इम्परेटिव सेंटेंस में। अगला है इस प्रकार के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय डू को हटा देते हैं, यानी जो है इस प्रकार का सेंटेंस रहेगा एम्फेथेटिक मतलब जोरदार रहेगा, तो वहाँ पर जो है डायरेक्ट में, देखिए इनडायरेक्ट में चेंज करते समय डू को हटा देंगे। डायरेक्ट में डू रहेगा बट इनडायरेक्ट में डू को क्या कर देंगे? हटा देंगे, ठीक। नहीं समझ में आया? चलिए अब आगे देखिए, क्वेश्चन से अच्छे से समझ में आ जाएगा। दिया है राकेश ने मुझसे कहा फिर से अवश्य आइए। राकेश ने मुझसे कहा फिर से अवश्य आइए। मान लीजिए राकेश के घर पे वो जो है उसका मेहमान या फिर कोई आया होगा, तो जब जा रहा है तो बोल रहा है कि फिर से आओ, यानी रिक्वेस्ट कर रहा था फिर से आने के लिए। तो राकेश सेड टू मी, राकेश ने मुझसे कहा डू कम अगेन, फिर से आइएगा, अवश्य आइएगा, ठीक। तो यहाँ पर हमने बताया था डू हट जाएगा, तो यहाँ पर हटा देंगे, ठीक। देखिए राकेश रिक्वेस्ट कर रहा था, रिक्वेस्ट में इन्वर्टेड कामा हटाकर टू लगा दिए, डू हट जाएगा तो कम अगेन हो गया, ठीक। अब ये सोचिए डू की जगह कुछ नहीं लगेगा, ये डायरेक्ट हट जाएगा। अगला है, अगला देखिए, उसने सीमा से कहा अपना मत जरूर दो। मत मतलब वोट देना, यानी जो इलेक्शन होता है इसमें वोट दिया जाता है। तो सी सेड टू सीमा डू कास्ट योर वोट, ठीक। तो इसका इनडायरेक्ट बन जाएगा। सीमा देखिए उसने जो है सीमा को क्या कर रहा है? एडवाइस ये दे रहा है, एडवाइस कर रहा है, यानी मतलब कमांड दे रहा है एक तरह से। तो सी एडवाइज सीमा टू कास्ट हर वोट, ठीक। डू क्या किया? हट गया, बाकी सब वही है। अगला एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो डू का यूज़ मेन वर्ब के रूप में होता है, डू को नहीं हटाते। अब इसमें जो है अब एक रूल और है कि जो है डू का यूज़ मेन वर्ब के रूप में होता है। किसके वर्ब में? मेन वर्ब के रूप में होता है, और इसमें डू को नहीं हटाते। क्यों नहीं हटाते? क्योंकि ये मेन वर्ब में यूज होता है। कहाँ पर यूज होता है? जैसे दिया है द टीचर सेड टू मी डू योर होमवर्क। द टीचर सेड टू मी डू योर होमवर्क। देखिए वहाँ पर ऑर्डर दे रहे हैं, तो द टीचर ऑर्डर मी इनवर्टेड कामा हटाकर टू लगा दिए, तो डू। देखिए मी यानी माई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माई होमवर्क, ठीक। अब इसको जो है एक तरह से बनाइएगा, द टीचर सेड टू मी डू कंप्लीट योर होमवर्क। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन दिया है कि द टीचर सेड टू मी डू कंप्लीट योर होमवर्क। देखिए द टीचर ऑर्डर्ड मी, यानी वो उसने ऑर्डर दे रहा है कि द टीचर ऑर्डर्ड मी टू कंप्लीट माई होमवर्क। ये टीचर ने जो है उससे कहा तुम ना होमवर्क किए हो, तब ये जाके तीसरे को बता रहा है कि टीचर ने मुझसे कहा था कि मैं अपना होमवर्क किया हूँ कि नहीं, ठीक। समझ में आ गया? एक चीज़ और लिखिए, जैसे इम्परेटिव एंड टैग क्वेश्चन, यानी इम्परेटिव और टैग क्वेश्चन। टैग मतलब होता है ये क्वेश्चन मार्क, यानी जो है क्वेश्चन मार्क जिसमें लगा हो उस तरह के इम्परेटिव, उस तरह के सेंटेंस को इम्परेटिव सेंटेंस में जो है इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, ठीक। जहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हो, क्वेश्चन मार्क यही टैग क्वेश्चन, इसी को बोलते हैं टैग क्वेश्चन, ठीक। दिया है सी सेड टू मी ओपन द विंडो विल यू, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग गया है, ठीक। तो इसे कैसे करेंगे? तो देखिए सी सेड टू का क्या होता है? आस्क्ड हो जाता है, तो सी आस्क्ड मी इन्वर्टेड कामा हटाकर टू ओपन द विंडो, ठीक। इसको हटा, देखिए इसको हटा देंगे, यहाँ पर क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप, ठीक। समझ में आ गया? यानी मतलब इस तरह के क्वेश्चन, भले यहाँ पर विल यू कर दिया है, यानी अब तो बोल रहा है वो मुझसे पूछा था कि मतलब जो है अपना दरवाज़ा ओपन करो,
उसने मुझसे कहा था। ठीक, तो यहाँ पर सी आस्क्ड मी यानी उसने मुझसे पूछा था टू ओपन द विंडो, अपना खिड़की को खोल दो। ठीक, समझ में आ गया। आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगले जो है लेक्चर में हम इम्परेटिव सेंटेंस में जो है लेट का प्रयोग कैसे होता है उसको देखेंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो है अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।